आइए आज का पावन समय भगवान राम की गाथा गुणगान श्रद्धेय सम्माननीय चेतन देवांगन जी और श्रीमती रेखा देवांगन जी के सुंदर घर में यह नया गृह निर्माण और उसी उपलक्ष्य में गृह प्रवेश का कार्यक्रम। और साथ ही साथ बड़ी खुशी की एक बात है कि हमारे चेतन भैया और भाभी श्रीमती रेखा देवांगन जी का 25वीं सालगिरह है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत एक बार ताली बजा लेंगे। बहुत ही प्यारा सा लम्हा है, समय है। क्या बात है, वाह। ये घर है और घर की पूजा इसलिए होती है कि वो घर नहीं, एक मंदिर है। एक मंदिर बनाया है और इस मंदिर की पतित पावनी समय जहाँ पर हमारे चेतन भैया जी और भाभी श्रीमती रेखा देवांगन जी 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। भगवान राम का कथा का आयोजन कितना पुनीत, देखिए परमात्मा का कृपा देखिए और सद्बुद्धि कहना चाहिए कि ऐसे समय में सत्संग का आयोजन होना, राम कथा का आयोजन होना, वाकई में यह जीव धन्य है और यह घर परिवार धन्य, पूरा देवांगन परिवार जो है कि गृह प्रवेश और 25वीं सालगिरह का दोनों का संगम जो हुआ है, बहुत ही पतित पावनी समय है। और ऐसे समय श्री राम चिंता की पावन गाथा का आयोजन करना, कथा का आयोजन करना वाकई में हम सब के लिए बड़ा भाग्य की बात है। कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इसी बात को बताते हैं कि ये वाकई में मानव जीवन जो है बड़ा भागी है और बड़े भागी मानव तन को ऐसा सुंदर अवसर मिलता है। तो भैया मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इस देवांगन परिवार को और इस घर के मुखिया भैया विराजमान सभी मेहमानगणों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिलकर के परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करके एक घड़ी यादों के पुण्यात और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। जितना समय मिला है उस समय का हम सब लाभ उठाते हैं। और अच्छा कहते हैं ना, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिना मोह न भाग और मोह हो गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक जीवन में सत्संग नहीं आता ज्ञान की प्राप्ति हमको नहीं होता और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी परमात्मा से मुलाकात भी हमारी नहीं होगी। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। जितना समय आपको मिलता है भगवान से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे भगवान की कथा से बड़े बड़े संत जन जुड़े हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जुड़े हैं और हम तो ऐसे साधारण समानों में पुरुष हैं। इसलिए आइए यह पावन जो समय मिला है उस समय का हम सब लाभ उठाए और भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। संतों, यह मानव तन बड़ा मुश्किल से मिलते हैं कहते हैं, और इस मानव तन का कल्याण करना है तो क्या सत्संग से हमको जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इस रामचरितमानस में 4 घाटों का वर्णन आता है और वैसे ही हमारे जीवन में घाटों का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार नदी के घाट होते हैं माताओं, नाले के घाट होते हैं, तालाब के घाट होते हैं, ऐसे घाटों पर हम जाकर के अपने मन के मैल को धो नहीं पाते, केवल तन के मैल को धोते हैं, कपड़ों के मैल को धोते हैं, विचार के मैल को धो नहीं पाते। लेकिन जहाँ पर विचारों का मैल धोता हो, मन का मैल धोता हो, तो यह घाट में हमको आना ही पड़ेगा। सत्संग का घाट है और इस सत्संग के घाट में बड़े बड़े संतों ने इस सत्संग के 4 घाट का वर्णन किया है। प्रथम घाट प्रयागराज है, जहाँ पर याज्ञवल्क्य का महाराज और भरद्वाज महाराज को भगवान की कथा का रसपान कराते हैं। देखिए इतने बड़े ज्ञानी संत हैं, ऋषि है, फिर भी भगवान की कथा को सुनते हैं प्रयागराज में। दूसरी घाट की बात करते हैं तो वह कैलाश पर्वत, जहाँ पर माता पार्वती जो है भगवान शिव शंकर से भगवान की कथा को सुनते हैं। क्योंकि स्वयं शिव जो है राम को अपना इष्ट देव मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, इसलिए राम के ही वो दिन भर भजन करते रहते हैं, हर समय राम का नाम ही लेते हैं। इसलिए दूसरा घाट की बात आई तो एक कैलाश पर्वत है। और तीसरा घाट है तो नीलगिरी पर्वत, जहाँ पर काकभूषुंडी महाराज जो है गरुड़ जी महाराज को भगवान की कथा का रसपान कराते हैं। संतों, और ये इतने ज्ञानी लोग, देखिए माता पार्वती कौन है? जगत की माता है। गरुड़ जी महाराज कौन है? स्वयं विष्णु के वाहन है। भरद्वाज महाराज कौन है? महामुनि ज्ञानी है, पंडित है, फिर भी भगवान की कथा को सुनो। कहीं ना कहीं इनके मन में क्या आया था? मोह आया था। और मन के यदि मोह को दूर करना है तो क्या भगवान की कथा को सुनेंगे, तभी मन का मोह क्या होगा? दूर होगा।
तीसरे घाट जहां पर नीलगिरी पर्वत काकभूषण जी गरुड़ जी महाराज को कथा बताते हैं, तो यह तो मोह कहां से आया। तो जब राम और रावण का युद्ध चलता है, लंका में युद्ध चलता है भगवान के साथ रावण का, तो मेघनाथ के द्वारा जब सर पर नाग फांस में बांधा जाता है लक्ष्मण जी और भगवान राम को, तो उस काटने वाला कौन था? सांपों को तो गरुड़ जी महाराज था। उसी समय गरुड़ जी महाराज के जीवन में मोह आया, यदि परमेश्वर है, ईश्वर है, तो ये नाग फांस को छुड़ा सकता था, मेरे आने पर यह नाग फांस छूटा है। उसी मोह को दूर करने के लिए भगवान कहाँ भेजते हैं? तो काकभूषण जी महाराज के पास भेजते हैं, तब कहीं जाकर तो उसका मोह दूर होता है। माता पार्वती का मोह कब आया था? तो अगले जन्म जब माता सती थी, भगवान के ऊपर विश्वास उनको नहीं हुआ, जो वन वन भटके भगवान जो है सीता की तलाश में, माता सती सोची कि हे शिव जी भोलेनाथ, आप कहते हैं ये तो ईश्वर है, जगत के पिता है, सर्वज्ञानी है, फिर ये एक स्त्री को ढूंढने के लिए वन वन क्यों भटक रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? माता सती परीक्षा लेने के लिए जाती है, तो शर्मिंदा होकर के वापस आती है। तब ये अगले जन्म में शिव जी है माता पार्वती को कथा का रसपान कराते हैं। प्रयागराज में देखें तो यहाँ पर भी भरद्वाज महाराज को संदेह हुआ था, उसी संदेह को दूर करने के लिए याज्ञवल्क्य महाराज ने उसको कथा सुनाया था। और चौथी घाट की बात आई तो मणिकर्णिका, जहां पर गोसाई जी महाराज पूरे संत समाज को भगवान की कथा का रसपान कराते हैं। निश्चित है मानव है तो मानव के जीवन में संदेह आता है कि ईश्वर है कि नहीं है, और उसको जानना है, ईश्वर को जानना है, मानना है, तो सत्संग में आना होगा। बिना सत्संग में आए हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमारा मन का जो मोह है दूर नहीं हो सकता। ईश्वर हर जगह है, कहाँ नहीं है ईश्वर? जिस प्रकार हवा है, हवा को हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन हवा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। सोचो यदि 20 मिनट के लिए संसार से हवा चला जाए तो क्या होगा? सारे के सारे प्राणी संसार से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, एक भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा हवा के बिना। वैसे ही हमारा ईश्वर है, भगवान है, वो हर कण कण में विराजमान है, केवल हमको दिखाई नहीं देता, उनका छत्र साया हम पर बना रहता है। इसलिए उनका आशीर्वाद चाहिए तो सत्संग में आए, क्योंकि जहां पर सत्संग होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास वहां पर होता है, जहां पर भागवत होता है, रामायण होता है, ऐसे स्थानों पर भगवान का वास होता है। तो ये पावन अवसर मिला है, इस समय का हम सब लाभ उठाएंगे। और पावन यात्रा जहां पर अरण्य कांड दोहा क्रमांक 33 पर यात्रा करेंगे। कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआ, प्रेम सहित प्रभु खाइए, बारंबार बखानी हो राम, बारंबार बखानी। कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी, और प्रेम सहित प्रभु खाइए, बारंबार बखानी। आइए प्यारा सा भजन पसंद कथा पसंद जोड़ के प्रेम से बोलिए रामचंद्र की जय।